ये 40 मिनट्स बाद हमें रिकनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? आई थिंक सो, यस। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, जनरल लेजर, बिजनेस मास्टर डेटा, GL account, preparation. So here we assign these group chart of accounts. अच्छा, सो जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट किया है आउट ऑफ दोस 5, उसमें से हम लाइक सर मेरे को Because total are 7. टोटल है 7, यस। तो आपने जो दो डिसाइड किए कि these two will be the group chart of account. So those two will assign to the respective chart of accounts. Suppose I have 1, 2, 3, 4, 5 operating chart of accounts. 6 and 7 we have created as a group chart of accounts. ठीक है। So what we will do is we have decided first 3 will link to the 6 number and next 2 will be with 7 number. With 7, yes. So उन तीनों में आप 6 डाल दोगे। अच्छा। And fourth और fifth में आप 7th डाल दोगे। Right. ठीक है। एंड अगर पांचों को अलग अलग ही रखना है देन हम ये ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कुछ नहीं डालेंगे कंसोलिडेशन में। देखिए अल्टीमेटली पर्पस है कंसोलिडेशन। वो कंसोलिडेशन चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर GL का भी हो सकता है। अगर आपको कुछ GL आपको किसी चार्ट ऑफ किसी कंपनी कोड में सपोज सैलरी किसी कंट्री में सैलरी के 3 GLs होते हैं, किसी कंट्री में सैलरी के 10 GLs होते हैं। अगर आपको GL का भी कंसोलिडेशन करना है तो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, राइट। तो पर्पस कुछ भी हो सकता है। तो आपको अल्टीमेटली ये समझना है कि एक्चुअली उसका यूज क्या है। ठीक है सर। राइट। क्या करना था हमें आज? अभी ज्वाइन नहीं होएगा। ओके सर आई कैन सी अल्ताफ इज नॉट जॉइंड। अल्ताफ नहीं है सर, बाकी तो वे देयर। तो what we do is first I open this tab. सर जहाँ पर ये सॉर्ट कीज डालनी होती है तो ये सॉर्ट की जैसे अब मैंने आज एंट्री आपको जो मैंने स्क्रीन शेयर की थी उसमें एडवर्टीजमेंट, सैलरी एक्सपेंस और वेजेस अकाउंट, डेबिट टू कैश था। तो इसमें हमने सॉर्ट की मैंने जैसे 005 डाली GL में। हाँ GL में। तो ये मतलब किस बेसिस पे डालनी? मैंने वैसे ओके अपने हिसाब से डाली है बट मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा कि किस बेसिस पे डालनी है। ओके ठीक है। हमारा कंपनी कोड क्या है? मेरा MAS। अच्छा नहीं, हमारा VAQ है ना। ओके मैं आपको इसी एक बार GL में दिखाता हूँ और पर्पस अंडरस्टैंड करते हैं उसका। तो हम एक GL खोलते हैं, कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस। यहाँ पर हमने सॉर्ट की क्या डाला है? 001। पर्पस क्या होता है सॉर्टिंग का? एक्सेल में सॉर्टिंग मींस व्हाट? फिल्टरिंग, राइट। सो हम लोग डेटा को फिल्टर करते हैं, यही यूज यहाँ पर है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया, मतलब जो भी हम यहाँ पर सिस्टम क्या करता है, सिस्टम इस कोड के बेसिस पे बाय डिफॉल्ट एक फील्ड में जाके वैल्यू को पुश कर देता है किसी कॉम्बिनेशन में। वो कॉम्बिनेशन क्या है देखिए, ये हमारी फील्ड है असाइनमेंट फील्ड। तो इसका जो यूज है वो इस फील्ड को अपडेट करना है। नंबर 1 किस बेसिस पे? जो ये कोड्स डिफाइन किए जाएंगे। अब ये कोड्स क्या हैं? पोस्टिंग डेट, ये देखिए 11/6/2020 दिस इज पोस्टिंग डेट। पोस्टिंग डेट कहां है? यहां पर पोस्टिंग डेट आ रही है, डॉक्यूमेंट डेट आ रही है, पोस्टिंग डेट देखते हैं। ठीक, सो सिस्टम ने क्या किया, ये पोस्टिंग डेट को रेप्लिकेट करके यहां पर पोस्ट कर दिया। अब यहां पर देखिए, अगर ये फील्ड अगर ये ऑलरेडी है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो यहां क्या होता है, कुछ GLs ऐसे होते हैं जो MMSD PP से इंटीग्रेट होके आते हैं, जिसका इंटीग्रेशन होता है। तो वहां से जो वैल्यूज फ्लो होती हैं और जिस सोर्स से वो वैल्यू फ्लो हुई है उन सोर्स के बेसिस पे हम यहाँ कुछ वैल्यू पुट कराते हैं। कैसे?
अगर वो वैल्यू सपोज प्रोडक्शन से हुई है तो यहां पर ऑर्डर पंच करवाएंगे 36। अगर वो एमएम से हुई है परचेज ऑर्डर तो 014, अगर वो एसेट से हुआ है तो 018। तो ये हम डेटा फ्लो कराते हैं वहां पर, कहां पर, असाइनमेंट फील्ड में। होगा क्या, यहां वैल्यूज फ्लो कराने के बाद फिर हम यहां पर फिल्टर कर सकते हैं डेटा को, सॉर्टिंग कर सकते हैं हम डेटा की। ये मेन पर्पज है। तो सर जैसे आपने अभी 001 लिया पोस्टिंग डेट के लिए, अब फिर ऐसे तो पोस्टिंग डेट हमको हर एक एंट्री में चाहिए होगी। पोस्टिंग डेट तो बाय डिफॉल्ट आनी ही है। अच्छा। राइट, वही डेट यहां रेप्लिकेट हो रही है, जिसका सेंस नहीं है एक्चुअली। बिकॉज अगर हमें इस फील्ड को बेस्ट यूज करना है उसका, तो बेस्ट यूज करने के लिए हमें ये सब चीजें, वो जो ऑलरेडी डेटा आ रहा है तो हमें वो कभी रेप्लिकेट नहीं करवाना है। वो डेटा हमें एंटर करवाना है जो ऑलरेडी इस लाइन में कहीं नहीं है और जिसका हम किसी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, एसएपी मींस रिपोर्टिंग टूल। उस रिपोर्टिंग में आप जितना मैक्सिमम डेटा अगर कलेक्ट कर पाएंगे, भाई क्लास ज्वाइन कर ले, उतना आप बेस्ट यूज कर पाएंगे सिस्टम को। राइट? इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी पढ़ो और क्लैरिटी होगी। ओके, तो हम अब आज का जो हमारा टॉपिक था, वेंडर पेमेंट हमने कर लिया था। तो चेक डबल इनवॉइस, हम एक बार वेंडर की पोस्टिंग्स देख लेते हैं। कोई वेंडर की पोस्टिंग्स हमने किया थे क्या? हमने डिस्कस किया था ये ओपन आइटम मैनेजमेंट होता है। देन अगर हम पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट हमारी क्लियर हो जाएगी, क्लियर आइटम्स हो जाएगी। अभी हमने पेमेंट नहीं की क्या? जस्ट अ मिनट। ओके, अभी तक हमने सिर्फ इनवॉइस किया है। इनवॉइस का डॉक्यूमेंट टाइप होता है केआर। राइट, सो ये इसका इनवॉइस, ये इसका, अब देखिए क्या है, ये वेंडर है। जब हमने वेंडर कोड क्रिएट किया था वहां पर सॉर्ट की डाली थी 012। तो जो वेंडर के अंदर जो पोस्टिंग्स होती हैं उसके इंटरनल एक जीएल असाइन होता है, उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन अकाउंट या सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। देखिए FBL 3N। सर अल्ताफ का फोन आया था, उसके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया, इस वजह से लाइट नहीं आ रही। ओके ओके, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने बनाए थे रॉ मटेरियल, सर्विसेज, टीआर, ट्रांसपोर्ट और एम्प्लॉयज हम देते हैं यहाँ पर। सर्विसेज देखते हैं, शायद सर्विसेज में कुछ होगा, नहीं है, 1002 में होगा। देखिए ये जीएल कौन सा है, 1002 लाइबिलिटीज जीएल है। ये जीएल है सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर क्या आ रहा है, 11 ऑल जीरोस 15 ऑल जीरोस। दो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए सेम डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ भी है। अब होगा क्या, हमारे पास 10 डिफरेंट वेंडर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं सारे रॉ मटेरियल ग्रुप से। ग्रुपिंग उसकी रॉ मटेरियल है, तो उसका जीएल एक ही है। राइट, तो अब हम जो भी इनवॉइसेस क्रिएट करेंगे वो जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के अंदर, बट उसका जो जीएल होगा वो कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल्स के अंदर हमें इसको देखना है, हमें फाइनेंशियल्स में इसको नहीं देखना है। अगर आपकी मैनेजमेंट आपसे ये क्वेश्चन करती है कि आपके पास आज की डेट में टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं रॉ मटेरियल में, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उनके जो रिलेटेड वेंडर्स हैं, रॉ मटेरियल रिलेटेड वेंडर्स, उन वेंडर्स में जाके टोटल उसकी लिस्टिंग करो, नेट अमाउंट लास्ट में चेक कर लो, या फिर इस जीएल में जाके चेक कर लो डायरेक्ट। तो आपको वेंडर बाय वेंडर जाने की जरूरत नहीं है। राइट, तो अभी हम एक इनवॉइस और क्रिएट करते हैं एंड देन हम लोग इसकी पेमेंट करेंगे। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, इनवॉइस। कंपनी कोड इज VAQ, वेंडर।
पैकर्स एंड मूवर्स ले लेते हैं वेंडर 30/06/2020 अमाउंट के अंदर हम लेते हैं 34,000 रुपीज। वेंडर इसमें हम जीएल ले लेते हैं कंसल्टेंसी एक्सपेंस, यहां पर स्टार एंटर करते हैं। सिस्टम क्या बोल रहा है? पीरियड इज नॉट ओपन, पोस्टिंग पीरियड क्लोज। हाँ जी, ओबी 52 हमने थर्ड पीरियड ओपन रखा हुआ है, फोर्थ नहीं होगा। VAQ हम इसको फोर्थ टू या थर्ड टू 4 कर देते हैं। एंटर। अब इसको हम, इसका डॉक्यूमेंट टाइप KR है, इसको सिमुलेट करेंगे और सेव करते हैं। इसका डॉक्यूमेंट नंबर जो आएगा 15 लास्ट 1। तो अब हम इस वेंडर में आते हैं, इसकी लिस्टिंग देखते हैं वेंडर की, रिफ्रेश करते हैं। देखिए दूसरा वेंडर आ गया है, इसकी इनवॉइस आ गई 15 लास्ट 1। तो ये हमारी इनवॉइस है। असाइनमेंट नंबर ये आया 3007, ये देखिए ये 7। हमने वेंडर मास्टर में असाइनमेंट फील्ड में सॉर्ट की हमने 012 रखा हुआ है। ऐसे ही अगर आप जीएल में देखोगे, इस जीएल के अंदर सॉर्ट की ये लगा होगा। अब जीएल चेक करते हैं 1002। ये देखिए, ये देखो, इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम इसकी पेमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट एंट्री, आउटगोइंग पेमेंट, पोस्ट 01/07/2020। डॉक्यूमेंट टाइप इसका KZ है, बाय डिफॉल्ट आ रहा है। कंपनी कोड, पोस्टिंग डेट, पीरियड, करेंसी, बैंक लेते हैं। यहां पर हम F4 करेंगे या फिर इस बटन को क्लिक करेंगे, सिलेक्शन बटन को, और यहां लेंगे बैंक अकाउंट। अमाउंट डालते हैं 34,000, या फिर वेंडर हम दूसरा सिलेक्ट करते हैं, अमाउंट लेते हैं, कुछ डिफरेंट ले लेते हैं। अमाउंट आ रहा है 20,000, एंटर करते हैं। ये बोल रहा है नंबर रेंज 02 इज मिसिंग। किसी ने नंबर रेंज 02 लगा रखी है इसकी। नंबर रेंज में चलते हैं, FDN1, ये हमारा कंपनी कोड है। जीरो टू नहीं है, 02 है नहीं। वेंडर, ओ सॉरी, हमने अमाउंट यहाँ का डाल दिया, हमने वेंडर डालना था ना यहाँ। तो हमें यहाँ ये वेंडर देना था। एंटर। देखिए दो इनवॉइसेस आ रही हैं, एक KR डॉक्यूमेंट टाइप से, एक ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप से। एक नंबर ये आ रहा है, एक नंबर हमें पेमेंट करनी है सपोज नीचे वाले की। तो अभी ये दोनों ब्लू शेड में आ रहा है, राइट। अभी बिकॉज अभी इस में अभी दो इनवॉइसेस शो हो रही हैं ऐसे ओपन आइटम, जिसकी हमें पेमेंट करनी है। बट समटाइम्स क्या होता है, कंपनी में 100 ऑफ इनवॉइसेस होती हैं वेंडर की, जिसमें से हमें कुछ एक या दो इनवॉइसेस की पेमेंट करनी होती है। तो प्रोसेस यहां से होता है। सबसे पहले फर्स्ट वी डू दिस, सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट। देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया इसका। देन डीएक्टिवेट ऑल आइटम्स। उसके बाद हम उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे जिसकी पेमेंट करनी है। देखिए यहाँ पर 34,000, अच्छा 34 आ रहा है यहाँ पर। एक सेकंड होल्ड करिएगा। बोलो बेटा, बाबू
कॉल करते हैं, 9 कॉल। तो यहाँ पर अमाउंट हमने बार 34 डाल दिया, अमाउंट हमने यहाँ पर 20,000 है हमारे पास। तो यहाँ आते हैं, इसको हम 20,000 कर देते हैं, बैक करेंगे। अब उसके बाद हम चूज ओपन आइटम्स में आते हैं, एंटर करते हैं, ये आ गया 20,000। अभी यहाँ पर असाइंड अमाउंट 0 दिखा रहा है, एंटर्ड अमाउंट 20,000 दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर इस आइटम को डबल क्लिक करेंगे और ये 2020 मैच हो गया। आज अभी हमने इसमें सिमुलेट किया इसको, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया और बैंक वेंडर डेबिट हो गया। सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप केजेड आ रहा है, सेव। टू ऑल जीरोज इसका डॉक्यूमेंट नंबर है। अब यहां क्या चेंज आएगा, देखो अब इसमें क्या चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा इसमें? सर किस में पूछ रहे हैं आप? इस स्क्रीन में क्या चेंज आएगा? स्क्रीन में सर तो ये क्लियर्ड आइटम में शो करेगा। देखिए, लिस्ट एंड रिफ्रेश, ये यहां से हाइड हो गया। अब ये यहां पर क्लियर आइटम्स में आ गया। और डॉक्यूमेंट नंबर, इसका एक क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर होगा। ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर है, जो कि ये सेम डॉक्यूमेंट नंबर है जिसने इस डॉक्यूमेंट को क्लियर किया। अच्छा, मतलब जो केआर वाली एंट्री थी सर, उसमें जो डॉक्यूमेंट नंबर था, जब उस डॉक्यूमेंट को हमने क्लियर किया है तो दैट इज केजेड। हाँ, यस। तो केजेड का डॉक्यूमेंट नंबर जो जनरेट हुआ है, एक तो उसने अपना खुद का डॉक्यूमेंट क्लियर किया, एक उसने नोट्स क्लियर कर दिया। कोई डाउट? सर नहीं, यहाँ ठीक है, नो डाउट। ओके, अंश क्लियर है? ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, फॉरेन करेंसी की इनवॉइस पोस्ट करेंगे। या इससे पहले हम एक और टॉपिक करते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्शियल एंड रेजिडुअल पेमेंट। पार्शियल एंड रेजिडुअल पेमेंट। पार्शियल एंड रेजिडुअल पेमेंट का क्या मतलब है? बोथ आर यूज्ड फॉर पार्ट पेमेंट। हम पहला सिनेरियो लेते हैं पार्शियल का, दूसरा लेंगे। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा केआर। सपोज अमाउंट है 20,000, अमाउंट है 20,000। फिर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा केजेड। हमने पेमेंट किया 11,000 का, पेमेंट किया 11,000 का। रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया? 9,000। रिमेनिंग इज 9,000। रिमेनिंग इज 9,000। राइट, अब इसमें डिफरेंस क्या है? सो पार्शियल के केस में हमारा जो इनवॉइस नंबर है केआर का, वो जो डॉक्यूमेंट नंबर है केआर का, वो नंबर और ये नंबर दोनों ओपन रह जाते हैं। हम लिखते हैं यहां पर येलो इज ओपन आइटम, हम दे देते हैं ग्रीन इज क्लियर आइटम्स। तो इस केस में क्या हुआ कि ये आइटम दोनों ओपन हैं और 9,000 का बैलेंस है। यहां पर ये दोनों आइटम्स क्लियर्ड हैं, ये ओपन रह जाएगा।
सर कैसे? और कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप होगा इसका? केजेड। अब हुआ क्या, यहां पर जो हमारा ओरिजिनल इनवॉइस था वो यहां पर 11,000 के अगेंस्ट में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है एज एन ओपन आइटम। यहां पर जो ओरिजिनल इनवॉइस था 20,000 का वो यहां से क्लियर हो चुका है। जो आपका 9,000 का डॉक्यूमेंट है वो आपका अब ओपन है। सर बट 20,000 का क्लियर कैसे हुआ जब अगर हमने 11,000 ही पेमेंट करी है तो? देखिए 20 और 11 क्लियर होके 9,000 बच गया। तो हमारा एक नया डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है क्या? नया नंबर वही है केजेड वाला। हम्म। ये वही नंबर है केजेड डॉक्यूमेंट टाइप का, बट इसका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपका ओपन है। यहां पर दोनों आइटम ओपन है जिसका नेट इंपैक्ट सेम है, बट ये आपको दोनों आइटम ओपन दिखेंगे, ये आपका बैलेंस दिखेगा, बट ये आइटम आपको यहां पर ओपन दिखाई देगा। ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। सर जहाँ पे ये दोनों आइटम ओपन है, जब हम ये रिमेनिंग का 9,000 पे करेंगे तो तब वो दोनों मतलब तब वो पूरा क्लियर हो जाएगा? नहीं, देखिए क्या है, हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर 9,000 का पेमेंट करे तो क्लियर हो जाएगा। वो यहां भी होगा। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो सेम है, बट मतलब बट यहां पर क्या है, हमें जब 9,000 की पेमेंट करनी है तो हमें ये वहां पर आइडिया नहीं होगा किस इनवॉइस की पेमेंट है। हमको सिर्फ बैलेंस दिखेगा है ना, हमको उसको सिर्फ क्लियर ऑफ करना है। यस, बिकॉज यहां पर ओरिजिनल इनवॉइस एग्जिस्ट ही नहीं करती है ओपन आइटम में, इस केस में, रेसिडुअल के केस में। आपकी जो ओरिजिनल इनवॉइस क्या थी 20,000 की, वो इनवॉइस अब आपको ओपन दिखेगा ही नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वो दोनों डॉक्यूमेंट ओपन है जिसमें एक पेमेंट भी हो चुका है और एक इनवॉइस भी था। क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, बताइए। सर वही आप थोड़ा स्क्रीन पे करके बताओगे तो शायद थोड़ा क्लैरिटी होगी। वो तो हो जाएगा, बट पहले आपको ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। पार्शियल और रेजिडुअल में डिफरेंस है कि यहाँ पर पार्शियल के अंदर आपका जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पेमेंट था, वो दोनों ओपन है और नेट बैलेंस 9,000 है, 9,000 दिखा रहा है। यहां पर इस केस में क्या होगा, 20,000 के अगेंस्ट में 11,000 का पेमेंट हुआ, जो नेट बैलेंस है वो ओपन है। ये दोनों आइटम क्लियर हो चुके हैं। सर जो रेसिडुअल के केस में है उसमें जो रिमेनिंग पेमेंट है 9,000, उसमें हमको we will not be able to find it out on the basis of you any can document find it number. out if you go back and see the cleared items. Okay. But in this case you have both of the item as a open item against which you will make the payment, right? So here Sir, you cannot find the 11,000 original भी तो invoice as an हमने open. सर 11,000 भी तो हमने पे करा ही है। क्या किया है? 11,000 भी तो हमने पे किया है ना? हाँ, तो इन दोनों को मिलके नेट इंपैक्ट क्या है? 9,000 इन दोनों बैलेंस। का नेट हाँ। इंपैक्ट क्या है? 9,000। डिफरेंस फाइनेंशियल्स में कुछ नहीं है, डिफरेंस प्रोसेस में है, उसके उसके रिजल्ट्स में है। ओके। राइट। तो जो उसका नेट रिजल्ट है वो दोनों का सेम है, नेट इफेक्ट इज 0, इक्वल। बट यहां पर आपको जो हम बात कर रहे थे, ये ओपन आइटम, ये दोनों आइटम आपको इसमें दिखेंगे, रिमेनिंग बैलेंस 9,000 दिखेगा। यहां पर आपको ये दोनों आइटम यहां दिखेंगे और एक ओपन आइटम जो इसका केजेड का डॉक्यूमेंट है वो यहां पर ओपन दिखेगा। ओके ओके। अभी हम ये प्रोसेस रन करते हैं, तो इसी के अगेंस्ट में करते हैं हम। ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप है, इसी के अगेंस्ट में करते हैं हम लोग इसकी पार्शियल पेमेंट और रेजिडुअल पेमेंट। चलिए, इसका जो टी कोड है F-53 होता है पेमेंट का। 01/07/2020 बैंक ले लेते हैं ना, 11,000 की इनवॉइस पेमेंट उठाते हैं। ये इसका वेंडर कोड है, एंटर करेंगे। हम चलेंगे पार्शियल में, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे, देखिए 11 शो कर रहा है यहाँ पर और नेट इम्पैक्ट अभी 0 आ रहा है। अब हम इसको डॉक्यूमेंट करते हैं, सिमुलेट करते हैं और इसको सेव कर, इसका
पोस्टिंग की 25 होता है पेमेंट का वेंडर का, और 50 बैंक के लिए होता है। इसको सेव करते हैं और यहां पर इसका इफेक्ट देखते हैं। यहां पर क्या इफेक्ट आएगा? यहां पर SA 20,000, KZ 11,000, नेट बैलेंस इज 9,000। क्लियर? ये तीनों ओपन में दिखेगा हमको तीनों, हाँ, बिकॉज 9,000 भी ओपन ही दिखता है, बट इसका कोई, हाँ। बट इसका नेट इफेक्ट, नेट बैलेंस है ये, इसका कोई डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है। ये इन दोनों का नेट इफेक्ट है। ठीक है, अब हम इस डॉक्यूमेंट को रिवर्स करते हैं। अब हम इस डॉक्यूमेंट को रिवर्स करते हैं। हाउ, देन विल सी हाउ टू रिवर्स द डॉक्यूमेंट। देखिए, रिवर्सल के लिए रिवर्सल ऑफ डॉक्यूमेंट FB08 पहला टी कोड। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट रिवर्सल F.80 मास रिवर्सल FBRA रिवर्सल क्लियर आइटम्स। तो पहले हम FB08 करने जा रहे हैं। FB08 देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट रिवर्स करना है। ये क्यों रिवर्स करना है? बिकॉज बाय मिस्टेक ये पोस्ट हो गया हमसे। सपोज FB08 डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करेंगे यहाँ पर, रिवर्सल रीजन डालेंगे। रिवर्सल रीजन में डालेंगे करंट पीरियड, रिवर्सल इन करंट पीरियड, डबल क्लिक, एंटर। डॉक्यूमेंट बिफोर डिस्प्ले बिफोर रिवर्सल, ये हमारा डॉक्यूमेंट है जो हम रिवर्स करने जा रहे हैं, जिसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है, वेंडर डेबिट हो रहा है, एंड सेव करते हैं। इसका इफेक्ट देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट यहां से चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। दो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे नीचे। देखिए, अब ये उसी शेप में आ गया जिस शेप में वो स्टार्टिंग में था, 20,000, और उसका क्लियर्ड आइटम हमारा रिवर्सल का डॉक्यूमेंट नंबर हो गया 17 डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, उसका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर है। अब हम इसी डॉक्यूमेंट पे रेजिडुअल चलाते हैं। देखिए, वही सेम टी कोड, सेम अमाउंट, सेम वेंडर, एंटर करेंगे, रेजिडुअल रन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। वहां पर पार्शियल अमाउंट आ रहा था या रेजिडुअल अमाउंट आ रहा है, जितना कर रहे हैं हम। डॉक्यूमेंट में चलते हैं, सिमुलेट करते हैं। यहां पर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये मैंडेटरी फील्ड है, यहां टेस्ट डाल देते हैं, सेव करते हैं। अब यहां इफेक्ट देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा यहां पर। ये सारा क्लियर्ड आइटम में आ गया। कौन सा क्लियर्ड आइटम्स में आ गया? नहीं, ये 20,000 और 11,000। ठीक है, यहाँ क्या दिखाएगा? यहाँ पे 9,000 आएगा। कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप होगा? डॉक्यूमेंट टाइप विल बी KZ। चलिए देखिए, ये देखिए, ये प्रोसेस है। पार्शियल और रेजिडुअल में ये डिफरेंस है। इसको पहले कॉन्सेप्चुअली समझो, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड रेजिडुअल? पर्पस क्या है दोनों का? पर्पस इज सेम बट द प्रोसेस इज डिफरेंट, इफ इम्पैक्ट इज डिफरेंट। ठीक है, आप लोग यहां तक कर चुके हैं अभी इतना प्रैक्टिस? सर नहीं, ऐसा है, मैं आगे नहीं करवा रहा हूं अभी। ठीक है, आप लोग इतना कर लो और इसको थ्योरेटिकली पैरेलल पढ़ते रहो। अभी आपकी जॉब क्या चल रहा है? सर मेरा तो आई एम डन। अभी आज ऑफिस ही गई थी, सारा वो फुल एंड फाइनल करना। हाँ,
सर आज ऑफिस आई हैड टू गो टू ऑफिस टुडे, फुल एंड फाइनल करने। तो क्या मतलब क्या है फाइनल पे? कुछ नहीं सर, बस जो काम था वो क्लोजिंग हो गया, सैलरी तो अभी दे नहीं रहे। तो अब आज लास्ट डे था फिर? हाँ मतलब अभी तक तो सर वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, बट वही जस्ट टू क्लोज एंड हैंड ओवर एवरीथिंग, नाउ वो यू मैं हैव आज टाइम। गई थी। यस अब इसको ना बेस्ट यूटिलाइज करो इस टाइम को। यस। हम्म। सर वैसे हमारा कोर्स कितने टाइम पीरियड का है टोटल? अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है। मतलब फिर भी बहुत कितना टाइम टाइम लग जाएगा? लगेगा, अभी 2-3 महीने और। हाँ आई थिंक 3 महीने तो सर मान हाँ, के मैं चल 4 सकते मंथ्स मान के हैं। चलता हूँ। 1 मंथ हम हम्म मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि हमने हुआ है अभी। हम्म ठीक है, अभी 3 मंथ्स और। आप कोर्स की चिंता मत करो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आगे। सर प्रैक्टिस तो साइड बाय साइड करते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ नहीं समझ में आएगा। पता है क्या हम्म। होता है, इसको ना लॉजिकल नहीं आप इतना ग्रैब कर पाओगे जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। और ये लॉजिकल ही है सारा जो आपको करना पड़ेगा। आप मेमोराइज नहीं कर सकते, हर चीज रटी नहीं जा सकती कुछ भी। हाँ नहीं सर, तभी मैं क्या कहती हूँ ना, मतलब अभी तक मैं आपके 5-6 वीडियोस ही देखे, बट वो मैंने ना एक एक बार नहीं देखे, मतलब रिपीट कर करके देखे, सो दैट मतलब कई बार क्या होता है स्किप हो जाता है, तो आई हैव टू लिसन टू और इट साथ में अगेन। ना जो बुक्स है ना आपके पास, वो आप हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना, वो पढ़ लो। सर एक्चुअली शुरू में ना बुक पढ़नी शुरू करी थी, बट वो ना समझ नहीं अब आएंगी आ समझ रही में, थी मुझे। अब आएंगी। वो फिर आपने मेरे को पीडीएफ में भेजी ना जब, हाँ अब बिकॉज फिगर्स आ रहे हैं ना उसमें, अब हम्म समझ आ रही है। हम्म। मैं क्या बोल रहा था सर, जब भी अभी कोचिंग खुलती है तो सर एक बार मैं ज्वाइन कर सकता हूँ सर, शुरू से? कहाँ पर? सर गुरुग्राम में या दिल्ली में, जहाँ पे भी खुलती है आपकी अरे व्हाट्सएप पर तुम्हारे सर। पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, तुम उसको सुनो ना। सर थोड़ी ना कि वैसे प्रॉब्लम होती है कि पहले जो समझ लिया, अगर एक बार उसको दोबारा से रिपीट हो जाएगा ना सामने, तो सर अच्छा हो जाएगा एकदम से, जैसे भाई क्लास के जो बाद। चीज दिमाग में बिठा ली है ना, तो उस वो ना कंफर्ट ही मांगता है माइंड। आपके पास रिकॉर्डिंग्स है, आप सुनो उसको। दोबारा क्लासेस में मेरे वही होने वाला है जो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, और वो रिकॉर्डिंग्स है आपके पास। बात तो सही कह रहे हैं आप। नहीं तो रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या है अगर हमें क्लासेस दोबारा लेनी है तो? हाँ, रिकॉर्डिंग किस लिए रखी गई है? ये सेटिस्फेक्शन है कि हाँ है कुछ, किसी चीज की वेट मत करो, क्योंकि कुछ नहीं पता, महीना